मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अंत तक बने रहेंगे। ये 10 मिनट आपके लिए सचमुच में आशीष का कारण बन जाएगा। हम अब्राहम को और लूत को अलग होते हुए देख रहे हैं। लूत ने अपना स्थान चुन लिया है और ऐसी जगह उसने अपने तंबू को खड़ा किया है जो यहोवा के लेखे में लोग बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। और सदोम के पास उसने अपने तंबू को खड़ा किया है, उसने अपना तंबू उखाड़ा है प्रियो। और अब्राहम संतुष्टि के साथ परमेश्वर की बाट जो रहा है। जब हम परमेश्वर की बाट जो होते हैं प्रियो, तो कई बार हमें अकेलापन महसूस करना पड़ता है। कई बार हमें अकेला रहकर अपने जीवन को इस तरीके से चुपचाप रखना पड़ता है, जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने कहा, मैं एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान अपनी माँ की गोद में चुपचाप बैठा हूँ या पड़ा हूँ। तो प्रियो, माँ की गोद में चुपचाप रहना, तो आप जानते हैं कि दूध के लिए जिद नहीं करना। और इस तरीके से अब्राहम ने कोई भी जिद नहीं की। अब्राहम इंतज़ारी में है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा निराश हुआ हो सकता है वो अकेलापन महसूस कर रहा हो, क्योंकि एक बड़ा झुंड अब्राहम की ज़िंदगी से, एक बड़े चरवाहे लूत के जो थे, और लूत उसका भतीजा जो उसका अपना खून था, वो उससे अलग हो चुका था। क्योंकि अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। अब्राहम के पास धन दौलत थे, ऊँट थे, चरवाहे थे, सब कुछ था, लेकिन जो अपनापन जो एक बेटे का क्योंकि उसका भतीजा था, जो सुख उसे मिल रहा था, वो उसे अलग हो चुका था। फिर भी उसने प्रथम स्थान लूत को दिया और कहा कि पहल तेरी है, तू ऐसा कर सकता है। वो अपनी मनमर्जी करते हुए ऐसी तराई में चला गया और ऐसी जगह और ऐसे देश में जाकर वहां पर अपना तंबू खड़ा कर लिए जो यहोवा के लेखे में अच्छा नहीं था। कई बार हम भी अपनी मनमर्जी करते हुए ऐसी जगह और ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर हमें बाद में पता चलता, मालूम पड़ता है कि अरे हमने गलत किया है। और अब अब्राहम अकेला है, अब्राहम संतुष्ट है, अब्राहम चिंता में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर भला है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को भूलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। हमेशा वो उनकी देखभाल करता है, हमेशा उन्हें याद रखता है, उन्हें स्मरण रहता है परमेश्वर को कि मेरा जन अकेलापन महसूस कर रहा है। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे सेवक, मेरे परमेश्वर के दास, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि सबने और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि रिश्तेदार था इसका, ये भतीजा था, छोड़कर चला गया है, पर आप आज अकेलापन महसूस ना करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने जा रहा है। क्योंकि मनमर्जी करने वाले लोगों ने आंख उठाकर अपने लिए अपनी जगह चुन ली है। आंख उठाकर वो जल्दी से ऐसी जगह पर चले गए हैं जो उनको अच्छी लगी हैं, जो उनको मनभावनी लगी हैं, वो चले गए हैं। उनको जाने दीजिए, पर आप वेट कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को वहीं पर ठहरा कर रखिए जब तक आप अगुवाई ना पा लें, जब तक परमेश्वर की वाणी आप ना सुन ले। तो प्रिय, हम जब 14 पद में आते हैं, वहां पर हम इस वाणी को देखते हैं, इस बात को पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि उठाकर देख। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं प्रियो, अब परमेश्वर आपके अकेलेपन को ज़्यादा दिन तक आपको अकेला रहने नहीं देगा। जिस प्रकार से अब्राहम को तीसरी बार दर्शन देकर परमेश्वर ने बातचीत की है, और वो बातचीत क्या है प्रियो, कितना अच्छा लगता है इस वचन को पढ़ने के लिए। जब बुलाए हुए व्यक्ति को, बुलाहट वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति को अलग हुए देखते जिसकी बुलाहट नहीं है, तब फिर से परमेश्वर उसे पुकारता है और परमेश्वर फिर से उसे आवाज़ देता है, वाणी सुनाता है और उसे गाइडलाइन देता है और उसको सही मार्ग दिखाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, जिस स्थान पर तू है, याद रखिए, वो वहीं पर ठहरा रहा, वहीं पर रुका रहा। वहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी, वहाँ उसने यहोवा से प्रार्थना की थी। जब उसने यहोवा से प्रार्थना की थी, उसी वक्त उनके चरवाहे और उनके आपस में लड़ाई और झगड़े हुए हैं और लूत वहां से छोड़कर चला गया है। अकेलापन लगता है प्रिय, जब आपका कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला जाए, पर आपका प्रिय सिर्फ यीशु है।
वो सारोन का गुलाब है, तू है मेरा प्रिय। जब हम ये गीत गाते हैं वो सारोन का गुलाब है और वो सब कुछ है। आप इस गीत को गुनगुना सकते हैं। तो प्रिय मैं ये कहूँगा इस बात को कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया, यहोवा ने उससे कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। चारों ओर दृष्टि करने के लिए बात की है। सिर्फ लूत ने आंख उठाई और सदोम अमोरा और उपजाऊ भूमि को देखा है और अपनी भेड़ बकरियों के साथ तंबू लगाते उखाड़ते और तंबू खड़ा करते वहां पर चला गया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को चारों ओर चारों दिशाओं को देखने की बात की है। आपकी दूर दृष्टि कहाँ तक जाती है, आपकी आंखें कहाँ तक दृष्टि पहुंच पाती है, कहाँ तक आप देख पाते हैं। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कह रहा है, जैसे कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा है चारों ओर दृष्टि कर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ देखना है, चारों दिशाओं को देखना है। और एक ही दिशा में आपको ठहराना नहीं चाहता है परमेश्वर। चारों दिशाओं को देखते हुए जितना आप देख सकते हैं, जितना आपकी सोच है, जितना आपकी आंखें देख पाती हैं, उससे भी ज्यादा परमेश्वर आपको देने का वायदा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, कितना आप देख सकते हैं, कितनी भूमि की आप कामना कर सकते हैं, कितनी भूमि की आप सोच सकते हैं कि मेरे पास इतने घर और इतनी भूमि होनी चाहिए, उतने ही परमेश्वर उससे भी बढ़कर आपको देना चाहता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम जो अकेला रह गया था, अब्राहम जो अपने भतीजे को खो चुका था, अब्राहम जो अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर आ गया था, आज फिर से परमेश्वर ने जब वो सही बुलाहट में आ गया, जब वो सही तरीके से परमेश्वर के पीछे चलने लगा है, जब उसके वो व्यक्ति जो बिना बुलाहट के थे उससे अलग हो गए, वो चरवाहे अलग हो गए जो झगड़ा उत्पन्न कर रहे थे, जब वो अकेला रह गया और जब उसने यहोवा से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को देखते हुए और जब वो लोग जो उसकी परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे उसके साथ, वो अलग होने पर परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी और परमेश्वर ने फिर से कहा जितनी भूमि तू अपनी आंखों से दृष्टि करके देखता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों दिशाओं को देखता है, उतनी भूमि यहाँ पर लिखा है, जितनी भूमि तुझे आज दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। कनान देश युग युग के लिए तुझे भी और तेरे वंश को। वंश नहीं है प्रियो, कोई बच्चा नहीं है, भतीजे पर आस थी और वो आस भी चली गई है, भतीजा भी चला गया है, फिर भी परमेश्वर के वायदे पक्के हैं। मैंने कहा है परमेश्वर वायदे का पक्का है और वो कह रहा है ये जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, आज अपनी दृष्टि को दूर दृष्टि बनाइए और इस दृष्टि के हदों को बढ़ाइए और इसे सीमित मत कीजिए, असीमित कर दीजिए। अपनी आंखों को देखने के नजरिए को आप बड़े बना लीजिए और इस तरीके से देखिए कि आपको अगर दूर तक दिखाई नहीं देता तो दूरबीन का आप प्रबंध कीजिए और परमेश्वर की नजर से देखिए। परमेश्वर मेरी आंखें छोटी हैं, मैं ज्यादा देख नहीं पाता, कमजोर हूं, लेकिन तेरी आंखें सारी पृथ्वी को देखती हैं और तू मुझे दुनिया की छोर तक ले जा और तू मुझे आशीषित कर और तू मुझे वो भूमि दे जिसके लिए तूने वायदा किया अब्राहम से। आज तू मेरे साथ भी वायदा करता है। आज सचमुच में मैं परमेश्वर का दास आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन मेरे बुजुर्ग, आप परमेश्वर के वायदे में हैं और आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं। तो इसलिए आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखने की जरूरत है, जहां तक आपकी आंख देख सकती है। अगर नहीं देख सकती तो परमेश्वर की मदद लीजिए कि परमेश्वर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तू मुझे कितना देने जा रहा है, पर तू देगा, मुझे भरोसा है और मुझे विश्वास है। इसलिए वचन कह रहे हैं कि यहाँ मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान कर दूंगा, युग युग के लिए तुझे भूमि दे दूंगा जितनी तुझे दिखाई दे रही है। आप ऊंचे पर चले जाएं, आप नीचे ना जाकर ऊंचे पर खड़े हो जाएं और जोर से अपनी ताकत को रखते हुए और प्रार्थना करते हुए और आंखों को जोर से खोलते हुए अपनी पुतली को फुलाते हुए और इसको फैलने दीजिए और इसको दूर तक देखने दीजिए। और जब ये दूर तक देखती है मेरे प्रिय मेरी बहन, मैं आपसे कह रहा हूं, तब ये उन चीजों को, उस भूमि को देख पाएगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। क्या आप विश्वास नहीं करते हैं? आप विश्वास करते हैं तो वो भूमि परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इसलिए हम 16 पद को पढ़ते हैं, मैं तेरे वंश को और धूल के किनकों के समान कर दूंगा। आपके वंश को धूल के किनकों के समान करने वाला सच्चा जीवित परमेश्वर आज आपको दूर दृष्टि, लंबी नजर, दूर की दृष्टि रखने के लिए एक क्या कहेंगे उसको, ईगल की तरह
आपको यह बाज की तरह एक दृश्य देता है। जब आसमान में एक बाज उड़ता है तो वो अपने शिकार को पृथ्वी पर देख लेता है और आसमान में उड़ते उड़ते भी उस पर झपट्टा मारता है, पृथ्वी पे आता है। कहीं 100 गुना स्पीड से बढ़कर वो नीचे आता है और अपने शिकार को उठाकर ले जाता है। तो हम शिकारी तो नहीं हैं, हम परमेश्वर के अधिकारी हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है। हमारी सोच, हमारा देखने का नजरिया बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि मैं किस तरीके से इसको अपने हाथों में और अपने कब्जे में ले सकता हूं। तो प्रियो, आपको देखना होगा, आपको चारों दिशाओं में घूमना होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है चारों ओर दृष्टि करनी होगी हमें, और जितना हमें दिखाई देगा उतना परमेश्वर हमें देगा। आज आप क्या देखते हैं? अगर पाप की दलदल में आप फंसे हैं और पाप की जिंदगी आप जी रहे हैं और अच्छी आकर्षण करने वाली चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो आपको सदोम अमोरा में ही नष्ट होना पड़ेगा और वहाँ से एक दिन लुंगी उठाकर भागना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके बच्चे बर्बाद हो जाएं, हो सकता है आपकी पत्नी चली जाए, तो आपको इस तरीके का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही मनमर्जी करने के लिए लूत की तरह ऐसे स्थान को चुना है जो सदोम अमोरा के समान है, जो यहोवा के लिखे में अच्छा नहीं है। पर आज आपके पास एक बड़ा ऑफर आया है परमेश्वर की ओर से, जिस प्रकार से अब्राहम को दिया है। ये ऑफर क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर देखना है, और जितना देख सकता है, जितनी भूमि को अपने कब्जे में ले सकता है, आज देख ले। दूरदृष्टि को बढ़ा ले, वो तुझे भूमि मैं दे दूंगा, तेरे वंश को दे दूंगा, तेरे लोगों को दे दूंगा। इसलिए वंश ना होने पर भी परमेश्वर का वायदा पहले आया, वंश बाद में आने वाला है। अब्राहम अभी भी ये बात जानता नहीं है। तो परमेश्वर कितना भला है आपका जो आपसे इतने इस प्रकार के वायदे करता है। कहता है भूमि के किनकों के समान, धूल के समान तेरे वंश को मैं कर दूंगा। प्रियो, कोई भी इसे गिन नहीं सकेगा। आप आज गिनती के अनुसार बच्चे मांग रहे होंगे, एक दे दो प्रभु, बस एक, बस काफ़ी है। नहीं प्रियो, परमेश्वर जब देगा और क्या देगा ये आपकी समझ से बाहर है, आपकी सोच से बाहर है। आपने सोचा भी नहीं है कि परमेश्वर मुझे क्या देने वाला। बस मेरी शर्त, परमेश्वर की शर्त है ये, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। शर्त ये है प्रियो कि आप दिल से और उसकी आंखों से देखने की कोशिश करें। अब्राहम की कहानी को पढ़ते हुए ये देखें, बेशक आपका चाचा, आपके भाई का बच्चा आपको छोड़ दे, आपकी बहन आपको छोड़ दे, आपके माँ बाप आपको छोड़ दें, आपको कोई भी आपको छोड़ दे, प्रियो चिंता न करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका पुत्र, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, न छोड़ेगा, न त्यागेगा। वो हमेशा आपको अपने हाथ में उठाकर लेकर चलेगा, और आपको अपने आज दूर दृष्टि को बढ़ाना है और दूर तक देखना है और कब्जा लेना है उन बातों के लिए। इसलिए कहें रूहे पाक है ना, मुझ पे आ, छाया कर और कब्जा कर, और मेरे दिल पर कब्जा कर, और मुझे वो भूमि दे जिसकी मुझे ज़रूरत है। आपको चलना होगा, अपनी हाथों को बढ़ाना होगा। आप अपनी पटों को और अपनी रस्सी को मत रोकिए, क्योंकि आपको दाएं बाएं फैलना होगा और परमेश्वर आपको फैलाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे मेरे प्रिय बहन, मेरे भाई। आप बने रहें और इस वीडियो को दूसरे के लिए भी आशीष का कारण करें। ये वीडियो सचमुच में आशीष का कारण बन जाएगी अगर आप नील डाउन होकर, घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। जय मसीह की।